नमस्कार, मैं पुष्पांकर पीयूष। खबर लाइव के नए एपिसोड में आप सभी मैकेनिक भाइयों का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि क्या ओला और ओकिनावा जैसी स्टार्टअप कंपनियों की इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगने की वजह से प्रतिष्ठित और पुरानी टू व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस और होंडा को प्रवेश करने का और इस सेगमेंट में धाक जमाने का रास्ता खुल गया है। और जरा हटके में जानिए कहां 71,000 स्कूटर के बदले एक व्यक्ति ने 15 लाख रुपए चुकाए और क्यों। खबरों को शुरू करने से पहले एक अहम जानकारी। खबर लाइव के इस फॉर्मेट में बदलाव होने वाला है और इसमें हमें आपके सहयोग की जरूरत है। अगर आपके सुझाए गए खबर को हम खबर लाइव एपिसोड में दिखाते हैं तो आपको इसका नकद इनाम दिया जाएगा। खबर या रोचक जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए इस एपिसोड के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ध्यान रहे ये जानकारी सिर्फ मैकेनिकों व आफ्टर मार्केट से ही संबंधित हो। अब आइए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में कथित तौर पर आग लगने की वजह से तमिलनाडु में ओकिनावा ऑटोटेक की एक डीलरशिप जलकर राख हो गई। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस घटना में 17 इलेक्ट्रिक स्कूटर पूरी तरीके से जलकर राख हो गए। हालांकि कंपनी की ओर से बताया गया कि इमारत के पैनल में बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी थी। डीलर ने भी इसी बात की पुष्टि की है। गनीमत रही कि इस घटना में किसी भी प्रकार के जानी नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि ये इस तरह की छठी घटना है। पुलिस ने इस घटना को लेकर फिलहाल मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कथित तौर पर बताया जाता है कि यह घटना पोरूर कुंदारू स्थित शोरूम की है। यहाँ एक ग्राहक अपनी ई-बाइक की बैटरी को चार्ज कर रहा था। चार्जिंग के दौरान स्कूटर में आग लग गई और देखते ही देखते आग की लपटें इतनी तेज हो गई कि पूरा शोरूम जलकर राख हो गया। इस घटना से इलेक्ट्रिक बिक्री पर काफी असर पड़ने वाला है, ऐसा लोगों का कहना है। खास बात यह है कि इस घटना के कुछ ही घंटे पहले कंपनी ओकिनावा ने अपने सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रेस प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर के 3,200 यूनिट को देश भर के मार्केट से वापस बुला लिया है। घटना के सामने आने के बाद नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियों को संबंधित बैच की गाड़ियों को वापस मंगाना चाहिए। सरकार इस मामले पर पहले ही ओला और ओकिनावा ऑटोटेक कंपनी की टेक्निकल टीम को जवाब तलब भी किया है। सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोसिव एंड एनवायरनमेंट एजेंसी को उन परिस्थितियों की जांच करने के लिए कहा गया है जिनके कारण ईवी में आग लगने की घटनाएं हुई हैं। वहीं स्टार्टअप कंपनियों में के गाड़ियों में आग लगने की बढ़ती घटनाओं के बाद प्रतिष्ठित टू व्हीलर कंपनियों के लिए इस सेगमेंट में घुसने का और लोगों के बीच भरोसा कायम करने का एक सुनहरा अवसर मिल गया है। एक्सपर्ट बता रहे हैं कि इन घटनाओं के बाद से लोगों का स्टार्टअप कंपनियों से भरोसा घटेगा और इसका सीधा फायदा हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस, बजाज जैसी पुरानी कंपनियों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि इन कंपनियों ने पेट्रोल वाली गाड़ियों में लोगों के बीच अपने भरोसे को कायम रखा है। उधर विशेषज्ञों ने आग लगने का मुख्य कारण डिमांड को बताया है। केंद्र और राज्य की सब्सिडी के साथ पेट्रोल की अधिक लागत ने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की एक मजबूत मांग पैदा कर दी है, जिसका स्टार्टअप ने फायदा उठाने की कोशिश की। हालांकि इस प्रक्रिया में सेफ्टी फीचर्स पीछे हट गए और आग लगना उसी का परिणाम बताया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अन्य खबर। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया अपने कंपटीटर को टक्कर देने और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के क्षेत्र में भी अगुवा बनने के लिए 2025 तक इलेक्ट्रिक गाड़ियां लॉन्च करने की तैयारी में जुट गई है। आपको बता दें कि फिलहाल मार्केट में मारुति सुजुकी की अभी तक कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं है। मारुति सुजुकी के सीईओ हिसाशी टेकुची ने एक बयान में कहा कि इसकी कीमत 10 लाख से कम होने की संभावना नहीं है। टेकुची ने कहा कि इसके लिए टेक्नोलॉजी और बैटरी की अधिक कीमत मेन बात है और संकेत दिया कि उन्होंने अगले 3 वर्षों में कीमतों में पर्याप्त कमी आने की कोई उम्मीद नहीं है। अब जानिए दूसरी खबर। एक तरफ जहां सरकार बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी को लेकर अपनाने जा रही है, वहीं एथर एनर्जी ने इसे क्यों नकारा है। बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी को लेकर एक तरफ सरकार आगे बढ़ने जा रही है, वहीं इसे खुद ईवी निर्माता ने सिरे से खारिज कर दिया। एथर एनर्जी के फाउंडर तरुण मेहता का कहना है कि स्वैपेबल बैटरी पैक कोई समाधान नहीं है, क्योंकि मॉडल वास्तव में गाड़ियों की एफिशिएंसी को कम कर देता है। उन्होंने एक उदाहरण के तौर पर समझाया कि एक ग्राहक एक इलेक्ट्रिक स्कूटर घर लाता है जो एक बार चार्ज करने पर 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है।
एक बार बैटरी खत्म हो जाने पर अगर वह बैटरी स्वैप करता है तो स्वैपिंग स्टेशन से मिलने वाली बैटरी की क्षमता यदि 70 या 80 किलोमीटर तक ही रही तो इसका ग्राहक पर नेगेटिव असर पड़ेगा और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में लोगों का रुझान घटेगा। उधर आग लगने की घटनाओं पर उन्होंने कहा कि इसकी सबसे बड़ी वजह बैटरी है। उन्होंने कहा कि अभी मार्केट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए जिन बैटरियों का इस्तेमाल होता है वे सभी ठंडे इलाकों को ध्यान में रखकर बनाए गए। ठंडे इलाकों का कहने का मतलब यूरोप के कुछ देशों के हिसाब से बनाए गए। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली कंपनियां उनकी बैटरी को आयात कर रही हैं तो उनके लिए जरूरी है कि वे भारतीय परिस्थिति के हिसाब से मॉडिफाई किया जाए, सड़कों पर स्कूटर की जांच करें और उसके बाद मार्केट में उतारें। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ई मोबिलिटी को आगे बढ़ाने के लिए बेंगलुरु स्थित 60 स्टार्टअप कंपनियों ने क्या कारनामा किया है। ऐसे समय में जब ई मोबिलिटी लोगों की पसंद बनती जा रही है तो उस समय कर्नाटक की राजधानी स्थित 7 स्टार्टअप ने हाथ मिलाया और इलेक्ट्रिक भारत माला नामक पूरे भारत की सवारी के लिए स्टार्टअप रन ईवी का गठन किया। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की दिशा में सुधार और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को चलाने के लिए आने वाली बाधाओं को दूर करना था। प्रमुख इलेक्ट्रिक व्हीलर कंपनियों के सवारियों ने 54 दिन में 13,510 किलोमीटर की दूरी तय की। यह यात्रा 4 फरवरी को बेंगलुरु से शुरू हुई और 29 मार्च को समाप्त हुई। सवारों ने इस दौरान 20 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की यात्रा की। अब आइए जानते हैं हीरो ने स्प्लेंडर के बाद अब किन किन गाड़ियों के दाम बढ़ाए। हीरो मोटोकॉर्प ने स्प्लेंडर सीरीज के दाम बढ़ाने के बाद कुछ अन्य गाड़ियों के दाम भी बढ़ाए हैं। अब हीरो प्लेजर प्लस 63,520 रुपए की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है, जबकि एक्सटी ड्रम जुबलिएंट येलो वेरिएंट 72,870 रुपए में उपलब्ध होगा। वहीं हीरो डेस्टिनी 125 की कीमत 71,500 रुपए और टॉप स्पेक्स VX प्लेटिनम वेरिएंट की कीमत 76,900 रुपए तक पहुंच गई है। मैस्ट्रो एज स्पोर्टी देखने वाला स्कूटर 110 सीसी और ड्रम ब्रेक वेरिएंट में 66,820 रुपए में उपलब्ध है, जबकि इसका डिस्क वेरिएंट 72,870 रुपए में मिलेगा। वहीं मैस्ट्रो एज 125 सीसी की बात करें तो इसकी कीमत अब 75,450 रुपए से 84,320 रुपए तक की हो गई है। ये सारी कीमतें एक्स शोरूम की थी। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जरा हटके की खबर। यह खबर सुनकर आप निश्चित तौर पर दांतों तले उंगली दबा लेंगे। वीआईपी नंबर प्लेट या फैंसी नंबर प्लेट की दीवानगी में लोग मुंह मांगी कीमत खर्च करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला चंडीगढ़ में देखने को मिला। यहाँ रहने वाले एक शख्स ने महज अपनी 71,000 की कीमत वाली होंडा एक्टिवा स्कूटर के लिए एक वीआईपी नंबर हासिल करने के लिए 15 लाख से अधिक रुपए खर्च कर दिए। मीडिया रिपोर्ट की माने एडवर्टाइजिंग के पेशे से जुड़े 42 साल के ब्रिजमोहन ने हाल ही में चंडीगढ़ पंजीकरण और लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा आयोजित एक नीलामी फैंसी नंबर प्लेट हासिल की। उन्होंने अपनी गाड़ी संख्या CH01 CJ0001 को हासिल करने के लिए 15,44,000 रुपए का भुगतान किया। ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर हमारे द्वारा पहुंचाई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनिक भाइयों तक शेयर करें। देखते रहें, सीखते रहें और बने रहें मैकेनिक टीवी के साथ। धन्यवाद।